सारे बच्चे टॉपिक डालो। किर्चॉफ्स लॉ। गिव द टॉपिक किर्चॉफ्स लॉ। चलिए, इसको बहुत अच्छे से समझोगे एंड दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द सर्किट्स और वक्त बताएगा आपको ये। चलिए लिखिएगा सारे बच्चे। इसने दो लॉज दिए थे। लॉ नंबर 1 क्या कहता है? किर्चॉफ्स रूल फर्स्ट, किर्चॉफ्स लॉ 1। व्हाट डज दैट रूल सेज? सबका कॉपी हो गया था क्या? नहीं हुआ था भाई? डाउट्स कॉपी नहीं किए थे? किए थे? इनका भी हो गया भैया, क्लिक करके डाल देना। 54 किए थे? ठीक है, चलो। लॉ 1 क्या कहता है? लॉ 1 कहता है, चलो लिखो पहले स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट। लिखेगा लिखेगा द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन इनक्लोज सर्किट, फॉर एन इनक्लोज सर्किट, enclosed circuit, for an enclosed circuit, the net electric potential for an enclosed circuit, for an enclosed circuit, circuit always, always, always remains zero, always remains zero, remains zero, always remains zero, zero। लिखा सबने? ठीक ना? इज इट ओके? और उसके बाद फुल स्टॉप डाल के पैराग्राफ चेंज करो और लिखो दिस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ फॉलोज conservation of energy, this law follows, write down it, this law follows conservation of energy, this law follows conservation of energy, law follows conservation of energy। लिखा सबने? this law follows क्या? जल्दी बताइए। conservation of energy। now look upon here सारे बच्चे, एक एक चीज को पहले समझना। सबसे पहले एक टर्म समझेंगे, साइन कन्वेंशन। क्या समझेंगे? साइन कन्वेंशन। एक साइन कन्वेंशन का रूल होता है यहाँ पे, ऐसा मैं कह रहा हूं, वैसे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन कहां पर है? सबसे पहले लाइट में। कहां पर है? लाइट में। चलो देखो, लुक हियर। अगर बातचीत बंद हो गया हो तो सुन लो अच्छे से। चलो, अब मानो ये रजिस्टर है, ये क्या है जल्दी बताओ। ठीक ना? और यहाँ पे ये रहा आपका सेल। जैसे जैसे बताऊंगा उस रूल को एकदम दिमाग में बैठा ले। ठीक है? वैसे रूल एक बार डिस्कस किया है, मैं फिर से वापस से करना चाहूंगा। मानो कि करंट का फ्लो ऐसा है, ऐसा मैंने माना है, उधर से भी इधर आ सकता है। तो दिस द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट का क्या है जल्दी बताइए? फ्लो। मान लीजिए यहाँ पे आपके लगा हुआ है ए और यहाँ क्या लगा हुआ है? मैंने दो पॉइंट्स रिप्रेजेंट किया, ए और क्या चीज? इस रेजिस्टर्स, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? अब ये वाला बच्चे हो गया प्लस और ये वाला क्या हो गया? माइनस। क्यों प्लस क्यों माइनस? बिकॉज करंट हाई पोटेंशियल से किधर की तरफ जाता है? लो। तो ये प्लस और ये। सेल के केस में आ जाओ। सेल में भैया हर हाल में लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? बोलो खुद ही। प्लस या माइनस? प्लस। और ये वाला माइनस। तो ये पता है, ये ए मान लो, ये क्या मान लो। अब जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उस पर गौर कीजिएगा थोड़ा। देखो, अब करना क्या है, आप गौर कीजिएगा यहाँ से।
पॉइंट नंबर ए को लेके चलना है और बी पे आना है। पॉइंट ए पे आप चले, इसका पोटेंशियल का नाम दे देना वी ए। क्या नाम दे दिए? वी ए। प्लस से किधर गए? माइनस। इस पूरे रूल में पोटेंशियल का चर्चा चलता है। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये प्लस से किधर गया? माइनस। फाइनल साइन क्या पकड़ा रहा है? माइनस। तो लिखो माइनस आई आर। लिखा? कोई दिक्कत यहाँ से? फाइनली कौन से पॉइंट पे पहुंचे? वीबी पे। तो इक्वल टू करके वीबी लिख दो। इक्वल टू करके क्या लिख दो? तो जो फाइनल साइन होता है ना, उसे हमें देखना पड़ता है। अब ये इधर से इधर क्यों जा रहे हैं भैया? मेरा मन है हम इधर से इधर आए, आपका चॉइस, आप किधर भी चल सकते हो। करंट की डायरेक्शन में जा सकते हो, करंट से अपोजिट जा सकते हो, साइन नहीं बदलेगा। साइन करंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। साइन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? करंट। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस है तो ये माइनस। करंट इधर आ जाता तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। आया समझ में? मूवमेंट के लिए आप फ्री हैं। मेरा मूवमेंट अभी इस तरीके से। ओके, चलिए मैं मूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ। हम इस पॉइंट से चले, फिर क्या लिखेंगे इसके लिए बताओ? वी ए। प्लस से किधर गए? माइनस। मान लो सेल का, ये सेल का अपना ही पोटेंशियल होता है, तो इसके लिए पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं वी। क्या मान लिया? वी। तो इसको लिख लो, प्लस से क्या चीज माइनस, तो माइनस क्या मान लो? वी। फाइनली कहाँ पहुंचे? बी पे, तो इज इक्वल टू वी वी लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में कैसे किया? चलिए इसी बात को थोड़ा अप्लाई करते हैं सर्किट को थोड़ा लार्ज करके। ठीक ना? देखो, आप बोलोगे भैया यहाँ पे 3-3 सेल्स लगे हुए हैं, हमको कैसे पता होगा करंट कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे आ रहा है? आप यहाँ पे किसी भी एक सेल से आप करंट निकाल सकते हैं, यू आर फ्री। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब कभी आपको करंट अगर फ्लो ही कराना है किसी सर्किट के अंदर, तो याद रखिएगा करंट का फ्लो ज्यादातर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। करंट का जो फ्लो है वो हायर, सॉरी, हाई वोल्टेज बैटरी से लो वोल्टेज बैटरी की तरफ ही फ्लो कराना है ज्यादातर केसेस में। बट यू आर सेट फ्री कि आप ले सकते हो कोई भी डायरेक्शन। ये हम आगे चल के समझेंगे ऐसा हम क्यों कंसीडर करते हैं। तो मान लो लेट अस सपोज यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था R1, यहाँ था R2, यहाँ था R3, और इसके लिए मैं मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल था E1, इसके लिए E2 था, और इसके लिए क्या था? E3। अब E1 E2 E3 क्यों ले रहे हैं याद करो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम का कोई चीज था। क्या बोला था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताया था ना? अब चलिए बताइए यहाँ से। मान लो करंट का फ्लो ऐसे है, इज द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, मानो दिया हुआ है करंट का फ्लो। अब चलिए मुझे सबसे पहले सेल का पोटेंशियल बता दीजिए, प्लस और माइनस। बताओ ये क्या लिखे? प्लस ये वाला, फिर ये बोलो प्लस ये, इसमें ये प्लस और ये माइनस। चलिए इस रजिस्टर का बताओ, राइट साइड प्लस या लेफ्ट साइड प्लस? राइट साइड प्लस, क्योंकि करंट इधर से इधर आ रहा है, तो ये हाइयर और ये क्या हो जाएगा? लोअर। फिर से ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। डेजिग्नेट कर दिया, बोलो यार आया नहीं आया? अब आपका मूवमेंट है, मेरा मन है हम ए से बी ही चले। ए से किधर चले? बी। कोई जरूरी नहीं आप करंट का डायरेक्शन पकड़ो, आप करंट से अपोजिट भी चल सकते हो। चले क्या? अब जैसे चले तो बताओ यहाँ से माइनस से किधर गए? प्लस। फाइनल साइन क्या आया? प्लस। तो लिखो फाइनल साइन प्लस। लिखा? फाइनल साइन पकड़ना है, लिखा प्लस। करंट का वैल्यू कितना है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो लिखो R1, दैट्स इट। आए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर किधर से किधर जा रहे हैं? मेरा मूवमेंट ऐसे है, देख लेना। मूवमेंट मेरा ऐसे है, प्लस से किधर गए? माइनस। फाइनल साइन क्या आया? क्या लिखेंगे? आया यहाँ से, फिर माइनस से प्लस, तो प्लस या माइनस? प्लस। क्या हो जाएगा? I R2। फिर माइनस से प्लस, तो फाइनल साइन, जो फाइनल साइन आ रहा है वो पकड़ते चलेंगे। प्लस क्या हो जाएगा? E2। फिर बोलो माइनस से प्लस, फाइनल साइन प्लस, तो प्लस I R3। फिर प्लस से माइनस, फाइनल साइन E3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? VB। और शुरू कहाँ से किए थे? VA। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? साइन कन्वेंशन सबको समझ में आया कैसे लिया गया? जहां से शुरू करते हैं उसको पहले लिखो, जहां पे एंड करोगे उसको इक्वेट करके लिखो। ले रहे हैं यहाँ से? अब चलिए इसी चीज को इन क्लोज सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ये सर्किट है।
लुक अप ऑन एयर सारे बच्चे, देखो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है R3, इसका E1 है, इसका बोलो E2 है, इसका E3 है, इसका E4, ठीक ना? अब बोलेंगे भैया हम करंट का डायरेक्शन किससे कहां पे ले कहां पे एंड करें। मैंने बोला ना करंट आपको कहीं से भी कंसिडरेशंस ले सकते हैं हम। फिलहाल आप कोई सवाल नहीं कर रहे, हम करंट को ऐसे भी फ्लो कराएंगे। घबराइए नहीं, सुनिए सब बन जाएगा। देखिए यहाँ से करंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान सा रूल है। चलिए कहीं भी मुझे मन है कि मुझे इस करंट यहीं से निकालना है, आप निकालो। करंट हमेशा प्लस से निकालना है, निकाला, आप फ्लो करा दीजिए, यू आर सेट फ्री। आप किसी की प्लस टर्मिनल से निकाल सकते हो करंट, निकाल दिया यहाँ से, करंट निकाला। अब बताओ सेम ही सर्किट है तो करंट का वैल्यू भी। अब चलिए सबसे पहला टास्क है साइन कन्वेंशन। मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ साइन कन्वेंशन लेना, बोलो माइनस या प्लस, फिर प्लस, फिर बोलो यहाँ पे इधर प्लस और ये, फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस, बोलो प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस। आया समझ में? छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ प्लस और ये माइनस। ध्यान से सुनोगे कभी गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक ना? हमेशा रेजिस्टेंस में जिधर से करंट फ्लो कर रहा है वहां पे प्लस और जहां गया वहां पे माइनस। जब कभी आपको बैटरी दिखाई दे तो एक बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। कर लिया? अब चलिए स्टार्ट हो जाओ। मुझे किसी पॉइंट से चलना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पॉइंट लिया ए, घूम फिर के आओगे तो बी पॉइंट भी यही पकड़ा जाएगा क्या? बोलो यार, अगर मैं पूरा सर्किल में चल जाऊं तो यहीं पे बी पॉइंट भी आ जाएगा क्या? तो फाइनल भी है, इनिशियल भी यही है। शुरू करते हैं, चलो चलना चालू करो, बोलो। नीचे की सुनो कैसे मूव कर रहे हैं, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, समझ में आया? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। आपका मन है आप क्लॉकवाइज भी चल जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट हो जाओ, बोलो नीचे, बोलो प्लस या माइनस, माइनस या प्लस सोच के। फाइनल साइन या इनिशियल साइन? फाइनल तो ये है ना, तो प्लस या माइनस, प्लस, इवन, आगे बढ़ेंगे। प्लस से माइनस, फाइनल साइन माइनस, क्या लिखेंगे IR3, क्या लिखेंगे बोलो IR3, फिर बोलो -E4, आगे बढ़े प्लस से माइनस, बोलो IR2, फिर प्लस E3, फिर बोलो माइनस या प्लस, प्लस माइनस से प्लस तो प्लस ना, तो क्या हो जाएगा +E2, प्लस से माइनस, क्या लिखेंगे -IR1। बोलो यार यस और नो। शुरू कहाँ से किए थे? ए से, और फिर एंड भी कहाँ किए? बी पे, लेकिन ए बी सेम है डिफरेंट, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होकर नेट का वैल्यू कितने के बराबर है? 0। इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है स्टेटमेंट, बोलो बोलो बोलो। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन क्लोज सर्किट ऑलवेज रिमेंस 0। इन क्लोज सर्किट हुआ दोनों पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया? सेम, इसलिए किसके बराबर आ गया? 0। आया समझ में कैसे करते हैं? चलिए इन तीनों डायग्राम्स को बहुत अच्छे से बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे। चलो करो बनाओ, ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स।
हो गया? लॉ 1 को एक नाम दिया जाता है, जहाँ भी लिखा है अपने टॉपिक वहाँ लिख दो लूप रूल। लूप रूल, लूप का मतलब होता है एक क्लोज सर्किट। लूप का मतलब क्या चीज़ से होता है जल्दी बताओ? क्लोज्ड सर्किट। लूप का मतलब ही होता है एक चीज़ से इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट वहीं हो जाना। दैट्स द मीनिंग ऑफ क्लोज सर्किट। लूप रूल कहते हैं। हो गया सभी का? डन? ना लिखेगा लॉ 2। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहिए, तो लॉ नंबर 2 कहिए। व्हाट इज द सेकेंड लॉ सेज? फर्स्ट लॉ तो हो गया, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ या लॉ 2 या इसे हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है जंक्शन रूल। क्या नाम होता है? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज जंक्शन। पहले जंक्शन का मीनिंग समझते हैं, फिर जंक्शन रूल पढ़ेंगे। देखो यार, अगर आपने इस तरीके से सर्किट बनाया, अब मानो कि यहाँ पे करंट्स कुछ आ रही है, कुछ जा रही है। इस तरीके से मानो करंट आ रहा है, और कोई लगा निगेटिव टर्मिनल से करंट कैसे आ रहा है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। वो डिपेंड कर रहा है मल्टीपल सर्किट्स में अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, प्लस माइनस दोनों इंटरेंस एग्जिट हो जाता है। हम लोग जाके समझेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे E1 था, ये E2 था, ये E3 था, ये E4 था। ये R4 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां से करंट एंटर और एग्जिट कर रहा है, इस पॉइंट को बच्चे कह देते हैं जंक्शन। क्या कह देते हैं बोलो? जंक्शन। क्या कहते हैं बताओ? जंक्शन। अब इस जंक्शन पे गौर करो, अगर आप गौर करोगे I3 को, तो I3 करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन में। बोलो हाँ या नहीं? करंट एंटर कर रहा है। तो जो एंटर कर रहा है, ये करंट एंटर कर रहा है, और जो एंटर कर रहा है उसके लिए हम लोग लेंगे प्लस साइन। क्या लेंगे बताओ? प्लस साइन। और ये दोनों, ये देखो, इसके बारे में देखो, I1 के बारे में, ये भैया एग्जिट ले रहा है वहां से, जंक्शन से बाहर निकल रहा है, और I2 भी जंक्शन से बाहर निकल रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है बोलो? एग्जिट कर रहा है। तो जो एग्जिट कर रहा है उसके लिए निगेटिव लोगे। क्या लोगे? निगेटिव। और जो एंटर कर रहा है उसके लिए। और कहते हैं जो नेट वैल्यू होता है करंट का किसी जंक्शन पे, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, या नेट करंट का वैल्यू कितने के बराबर होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो कितना करंट आ रहा है बोलो? I3। और कितना करंट जा रहा है बोलो? तो I1 इज प्लस क्या हो जाएगा? I2। करंट आया इज इक्वल टू करंट गया। दैट्स इट। जितना करंट आया वो करंट जाने के बराबर है। दूसरे तरीके से I3, इन सबको इधर ले आओ,
माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या चीज? द नेट करंट सम ऑफ करंट, द नेट सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज व्हाट? जल्दी बताइए। जीरो। अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, समझ में आया? गौर करो, देखो यार, I2 निकल रहा था एग्जिट तो माइनस, I2 एग्जिट तो माइनस, I3 क्यों प्लस हुआ, समझ में आया? क्योंकि वो क्या कर रहा था? एंटर। जो एंटर किया वो प्लस, एग्जिट किया वो माइनस, और नेट सम का वैल्यू किसके बराबर होगा? जीरो। इसी को कौन सा रूल कहते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी आया समझ में? और ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? चार्ज कंजर्वेशन। और वो किस पे बेस्ड था बोलो? वहां क्या लिखा है बोलो, पैराग्राफ चेंज करके। कौन से कंजर्वेशन पे? एनर्जी कंजर्वेशन। और ये किस पे है? चार्ज कंजर्वेशन। याद रहेगा। और इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन। तो सर्किट में जहां भी करंट दो या दो से ज्यादा रास्ता पकड़ रहा हो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताइए। जंक्शन। तो वो मल्टीपल जंक्शंस का केस आएगा। चलिए लिख लीजिएगा, पहले रूल लिख लो। लिखेगा रूल, लिखेगा, लिखेगा। द नेट करंट, नेट करंट, द नेट करंट at 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 a given junction of a circuit, the net current at a given junction of a circuit, at a given junction of a circuit, at a given junction of a circuit, the net current at a given junction of a circuit, junction of a circuit is always zero, is always zero, always zero, is always zero. तो ऑलवेज वर्ड जल्दी बताइए। जीरो। पैराग्राफ चेंज करके और भी लिख सकते हो एक चीज, देखिएगा। द नेट करेंट entering in the junction, the net current entering in the junction, the net current entering in the junction, the net current entering in a junction is equal to, is equal to, is equal to, is equal to net current exiting from the junction, net current exiting from the junction, net current exiting from the junction. Exit बच्चा existing नहीं लिखा है, exiting from the junction, exiting from the junction, exiting from the junction. और इसके लिए लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, इट फॉलोज, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ ड्रॉ दिस फिगर, फिगर बनाइए आप। अब इसको समझने के लिए आपको भैया कम से कम अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत, तब समझ में आएगा ये है क्या। समझ तो जाएंगे दो से तीन में, बट प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चन। आप लोग ये छापिए, तब तक मैं क्वेश्चन छाप लेता हूँ।
हो गया? अब उसको छापिएगा नहीं, रिक्वेस्ट है भैया, समझो पहले आ जाएगा खुद बनाने के लिए। छापने के लिए नहीं बना है, समझने के लिए बना है। ये बस बनाइए आप। पहले रूल 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? जंक्शन पहले समझेंगे, लूप बाद में समझेंगे। ओके? चलिए। अब आपको इस हर सर्किट के अंदर ब्रांच में ना करंट निकालना है। ठीक ना? अब मैं रूल नंबर 2 क्यों पढ़ा रहा हूँ? रीज़न हम लोग पहले बना के समझेंगे। ठीक? सबका बनाया हुआ हो गया तो भी हम आगे बढ़ेंगे। वो नहीं बनाना है किसी के कॉपी के अंदर नहीं बना होना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो सर्किट्स नहीं बने होने चाहिए कॉपी के अंदर, बस ये बना होना चाहिए। ठीक है? चलो, हो गया सभी का? इजाज़त हो तो पढ़ें या ना पढ़ें? चलो भाई देखो, शुरू किया जाए? फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो क्लिक हो गया फ़ोटो? हटा दें? सबका हो गया? देखिए, फोकस हियर। नाउ लुक हियर कैसे इस क्वेश्चंस को डील करेंगे? जैसा बताऊँगा गौर कीजिएगा, देखिएगा सभी कोई। ये कितना है बताओ? 2 वोल्ट। ये कितना है जल्दी बताओ? 0। 2 वोल्ट है, इसको 0 क्यों माना? लोअर वाले को आप सीख लो यहाँ प्लीज़। नाउ स्टॉप योर पेन। लुक हियर। ये 2 है और ये कितना है जल्दी बताओ? 0। अब 2 है तो यहाँ से लाइव वायर गया है, तो इस पॉइंट का टर्निंग पॉइंट का भी कितना 2 दोगे? 2। आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने वहाँ भी बताया था, ए पॉइंट लो तो ए पे ही बढ़ते चल जाओ। फिर यहाँ से लिया 0 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? इधर 2 है, इधर क्या है जल्दी बताइए इसी? आपको करना क्या है रूल समझना, कि जो भी आपको सर्किट में रेजिस्टर दे रखा है, क्या दिया हुआ है? रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब जो रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, जो ऐसे करके ज़िगज़ैग लाइन है, उसके दोनों एंड्स पे आपको हर हाल में पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? पोटेंशियल। अगर वो आ गया तो आंसर आ जाएगा, क्यों? अगर पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और करंट का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? V बाय R क्या कहता है? तो V आ गया तो R दिया हुआ है तो I नहीं आ जाएगा। और तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है? हाई से लो या लो से हाई? हाई से लो या लो से हाई? हाई कौन है? 2 और 0 में बड़ा कौन है? सिंपल। 2 बड़ा है, ये क्या है? 0। तो करंट ऐसे ही फ्लो करना चाहिए ना? बोलो यार यस और नो? तो करंट का वैल्यू क्या होता है बोलो? I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो। V बाई R एक्चुअली इट्स V एक्चुअली ये होता है बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस छोटा वाला, ऐसे लिखते हैं V प्लस माइनस और V माइनस बाय R। समझ में आया क्या मतलब हुआ? V प्लस का मतलब कौन सा पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस व्हाट जल्दी बताइए? लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल कितने का है बोलो? 2। लो कितने का है? 0। तो 2 माइनस क्या लिखेंगे? 0। रेजिस्टेंस कितना पकड़ाया? 4। तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू 2 बाय क्या चीज? 4 दैट इज 1 बाय 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। आया समझ में? चलिए अब देखो यहाँ पे कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अब इसको कैसे डील करेंगे? जैसे बता रहा हूँ गौर कीजिएगा, इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द सर्किट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? किसी भी एक टर्मिनल पे देखना है, अपने मन से 0 मानना है। अभी कोई इंक्विजिशंस मत मांग लेना। यहाँ पे रजिस्टर बैठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ जैसे बता रहा हूँ धीरे-धीरे लेवल अप करेंगे। यहाँ पे 0 मान लिया आपने, अब बताओ ऊपर आप जा सकते हैं क्या? रास्ते में कुछ लगा हुआ है, राइट साइड जा सकते हैं क्या? हाँ। यहाँ पे अगर 0 जंक्शन पे 0 हो जाएगा क्या? यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 क्योंकि रास्ते में कुछ पकड़ाया नहीं। अब अगर इधर जाएँगे देखो, इधर से तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रास्ते में जहाँ रजिस्टर लगा है तो ऐसा मानो रास्ते में आपके लगा हुआ है काँटा और काँटा पे आप नहीं वॉक कर सकते। ठीक है? बट यहाँ आपके पास रास्ता है। यहाँ पकड़-पकड़ के ऐसा मानो लैडर्स है, लैडर्स पे जा सकते हो। बट लैडर्स कुछ चेंजेस ला देता है। कैसे ला देता है चेंजेस अभी बताओ? ये वाला प्लस टर्मिनल है या माइनस? प्लस ये वाला, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस, माइनस, फाइनल
लेते हैं क्या? आप 0 से चले थे, आप प्लस से किधर आ गए? माइनस। तो -8 लोगे या +8 लोगे? माइनस। 0 लेके चले थे और रास्ते मिल गया -8, तो फाइनली इस पॉइंट का वैल्यू -8 वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में कैसे किया? फिर से देखो, 0 लेके चले थे तुम, प्लस से क्या आ गया? माइनस, फाइनल साइन माइनस, तो -8। सिंपल, आया समझ में? अरे 0 में -8 क्या हो जाएगा बोलो यार? -8 वोल्ट नहीं होगा। सिंपल मैथ्स है। आगे बढ़ो। यहाँ से इधर जा सकते हो क्या? बोलो इधर। नहीं, क्योंकि रास्ते में क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। रजिस्टर में हम वॉक नहीं कर सकते। इधर जा सकते हैं। तो बताओ, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, फाइनल साइन प्लस, तो फाइनल साइन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस। 0 में 10 आ गया, +10 या -10? +10, तो +10 आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से? अब इधर से मूवमेंट करना है, इधर से। अगर मूवमेंट करना है तो बताओ, ये रास्ता हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? फिर से कौन आ गया? रजिस्टर। पर इधर तो आ सकते हैं। इधर आएंगे तो बताओ, यहाँ से आए। अब मेरे पास 10 डाटा है। डाटा में मेरे पास कितना है? 10। 10 वैल्यू मेरे पास है। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। प्लस से माइनस, माइनस कितने का है? 4। 10 में 4 चला गया ना। 10 में कितना चला गया? 4। इसको ड्रॉप कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, गिर जाना पोटेंशियल। तो कितना वोल्ट आ गया? 6 वोल्ट। तो इधर जाने पे कितना वोल्ट आ जाएगा? 6 वोल्ट। अभी सिखाया कि आपको रेसिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल। गौर से सुनिएगा एक सवाल पे। तो बताओ, ये रेसिस्टर है, इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल मिला। ये रेसिस्टर है, इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल मिला। ये रेसिस्टर है, इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल मिला ना। अब बोलेगा हर ब्रांच में करंट निकालो। क्या निकालो? करंट। देखो कितना ईज हो गया। पहले इसका करंट निकालना है। बताओ, इन दोनों में हाई कौन है? 10 या -8? 10 है क्या? तो बताओ, यहाँ से अगर इसका करंट निकालना हो तो मैं करंट का वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे करंट बताओ। अब बताओ किधर से किधर करंट फ्लो करेगा? 10 से -8 या -8 से 10? 10 टू -8 और -8 टू 10? 10 टू -8 होगा ना। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा क्या? इसको कुछ मान लो I1। क्या मान लो इसको? I1। तो I1 बराबर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, देखना सभी को। I1 बराबर हाइयर पोटेंशियल माइनस ऑफ माइनस लोअर पोटेंशियल। अरे हाई माइनस लो, पहले से 8 -8 है। देखना, चेंज इन पोटेंशियल कहा था ना, बाय क्या चीज? आर। आर का वैल्यू कितना है? 2। तो क्या चीज हो जाएगा बोलो? 10 + 8 बाय क्या चीज? 2। कितना हो जाएगा? 18/2। कितना एम्पियर आ जाएगा बोलो? 9 एम्पियर करंट आ जाएगा। किसका वैल्यू? I1 का। सर्किट में देखते चलेंगे सारे बच्चे। अब बताओ, यहाँ से यहाँ करंट किधर फ्लो करेगा? 2 ओम में किधर फ्लो करेगा? नीचे या ऊपर? नीचे, क्योंकि ये 10 है और ये कितना है? 0। वेरी गुड। यहाँ कुछ मान लो I2। क्या मान लो? कुछ I2। तो क्या लिखेंगे बोलो? I2 बराबर 10 - 0/2 कितना हो जाएगा? 8/2। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। कितना एम्पियर बताओ? 4 एम्पियर। डाउनवर्ड या अपवर्ड? क्या? अच्छा, -0 है ना। कितना हो जाएगा? 5। सॉरी, 10/2 होगा ना। और कितना आ जाएगा? 5। 5 आएगा क्या? बोलो यार, कितना आएगा? 5। डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। चलिए बताइए, इसका बताइए करंट। तो कुछ I3 मान लेंगे। बताओ, नीचे या ऊपर? नीचे। I3 होगा। I3 का वैल्यू बोलो। 6 - 0/2, तो कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड आ गया। अब देखो, ये करंट जरूर इसी रास्ते से पकड़ के आया होगा। अरे यार, ये सब इसमें इस ब्रांच में थोड़ी बदल जाएगा क्या? I3 तो यहीं पे आया होगा ना, तभी तो I3 टर्न होके आया। अब बताओ, यहाँ आया I3, यहाँ आया I1 और यहाँ क्या आया? I2। देखो, इस पॉइंट पे आने के बाद 3-3 करंट रास्ता पकड़ रहा है अपना। बोलो यार, यस और नो। तो कोई ना कोई करंट आना होगा। जंक्शन रूल क्या कहा था? जितना करंट आएगा उतना करंट। बोलो यार, यस और नो। ये पॉइंट से ये तीनों करंट क्या हो रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं? तो एंटर कैसे करेगा? थोड़ा बता देना तो। कोई रास्ता है एंटरिंग का? कहीं एंटरिंग का रास्ता? एंट्री I2 एंटरिंग का रास्ता है। एक कोई ब्रांच में और वायर दिख रहा है क्या? कहीं वायर नहीं है। सारे अंधो हो क्या? कौन सा वायर है बताइए तो? 10 वोल्ट का वायर नहीं नजर आ रहा है? ये एंटर नहीं कर रहा है क्या? बताओ, जरूर ये एग्जिट कर रहा हो तो कोई ना कोई करंट दे रहा होगा। और जितना करंट एग्जिट करता है उतना करंट एंटर करता है। तो एग्जिट कितना कर रहा है? I3, I2 और I1। तो एंटर करने वाला I4 मान लो। क्या मान लो? I4। क्या मैं I4 को I1 + I2 + I3 लिख दे क्या? जितना एंटर उतना एग्जिट। अभी सिखाया। तो एग्जिट कितने का बोलो? I1। I1 कितने का बोलो? 9। I2, I2, I2 5। और I3 कितना? 3। कितना हो गया एग्जिट एंटरिंग? 9, 5, 14 और 3 कितना हो गया? 17 एम्पियर का एंटरिंग है। कितने एम्पियर का? 17।
अब बताओ ये करंट जो है यही ना इसमें फ्लो करके जाएगा, यही फ्लो कर रहा है पूरा, तो इधर भी क्या हो जाएगा I1, यहाँ भी क्या हो जाएगा I1, यहाँ पे आया तो बताओ I2 इधर से आ रहा था, इधर से क्या आ रहा था I1, दोनों मिला यहाँ पे मिल जाएगा क्या? अब ये दोनों मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है बताओ, I2 और क्या चीज I1, I2 I1 मिला, I2 I1 का वैल्यू देखो, I2 और I1 9 और 5 14, इसको कुछ I5 मान ले क्या, और ये कितना हो जाएगा I5 बोलो, I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I1, दैट इज कितना एम्पियर चलिए बताइए 14, तो यहाँ पे कितना एम्पियर 14 एम्पियर, सारा करंट आपका डायरेक्शन के साथ, टेंशन मत लो अभी और भी करेंगे, बोलो आया नहीं आया, इसलिए बोला बीच बीच में नोट करके सुनोगे ना, कॉपी देखोगे इधर उधर देखोगे नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा, और ये बुक्स में रूल नहीं है, और मैं गारंटी कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इसी पे बनता है, और किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगा के देख लेना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ एक सवाल के अंदर 15 मिनट से अगर कम लगा मेरा नाम बदल देना, और इसमें सेकंड्स में बनेगा सवाल, बस रूल पर पकड़ में आना चाहिए, समझ में आया कैसे किया है, समझ में आया, पहला रूल नंबर क्या होता है कि आपको दोनों एंड्स पे क्या निकालना है बताओ, करंट, आया समझ में, क्या सॉरी दोनों एंड पे पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल, जितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो एक काम करते हैं सर्किट और ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए बोले भैया बार बार इसमें समझने वाला चीज ज्यादा है, छाप तो आप घर पे भी लोगे, बट छापना यहीं पर है घर पे नहीं, कि भरोसा नहीं है आप पे, वहां फिर जाके भूलोगे कुछ ना, आ जाओ, आइए लगाइए, आओ, तुम्हारे मतलब के सवाल करें, तीर और लगा दें इस पर, आ जाओ, ऐसे ही ठीक है, चलो, किसी एक पॉइंट पे क्या मान लो अपने मन से, जीरो, जीरो माना था क्या, चलो गौर समझिएगा सब कोई, ये 0 वोल्ट है, अब बताओ इससे जाने का रास्ता इधर से है क्या, हाँ रास्ता तो है, उसके हाँ है, बिल्कुल, बीच में बैटरी लगी हुई है, इसके ऊपर जा, यहां तक तो जा सकते हैं ना, कहीं भी तुम वायर पे जा सकते हो, जरूरी नहीं जंक्शन ही हो, वायर के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल बदल जाता है, तो यहां तक तो जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे तकलीफ होगी, बोलो यार, अब बताओ जीरो से माइनस, और ये क्या है, माइनस से प्लस, प्लस या माइनस, प्लस, तो फाइनल साइन प्लस होगा, प्लस कितना 2, तो ये कितना वोल्ट आ जाएगा, आया नहीं आया, चलो फिर से देखना, ये जीरो माइनस और ये क्या चीज प्लस, फाइनल साइन प्लस, तो प्लस को पकड़ेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 10, वेरी गुड 10 वोल्ट, आया नहीं आया, आगे बढ़ेंगे, इधर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन ऊपर से तो आ सकते हैं, माइनस से क्या चीज प्लस, फाइनल साइन प्लस, 10 से, वेरी गुड, 10 से 4 प्लस हो रहा है, तो कितना हो गया 14, हो गया क्या, अब देखो सारे रजिस्टर्स पे गौर करो, कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं बोलो, रजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, एक लेफ्ट साइड और एक, दोनों के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल आ गया क्या, इधर 4 और इधर 4 और 0, 4 और 0 कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस 14 का, किधर से किधर करंट, नीचे या ऊपर, करंट का डायरेक्शन बोलिए, ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे, वेरी गुड, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, हाई से किधर लो, तो मान लो कुछ I1 का वैल्यू बोलो, 14 माइनस 0/2, 14 बाय 2, 7 एम्पियर, आया, चलो इसका बोलो, ये 2 है, ये 10 है, करंट कैसे, ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आएगा, दिल में करंट दौरा, क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस भी है दिल में, ये बुलाएं, इधर दे लो, हाँ कमरा है, सर्किट लगा है उसमें, साला कहा गया I2 का वैल्यू है 10 है, कितना है 2, 10 में से 2 गया, 2/2 कितना हो गया, 8/2 कितना हो गया 4, बोलो यार, आया, कितना एम्पियर आएगा बोलो यहाँ से 4 एम्पियर, तो I2 इधर आ गया और इधर क्या आ गया I1, अगर I1 इधर होता तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा,
एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सोच के बोला, यहाँ पे इस वायर में। भाई करंट जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा ना, तो करंट तो ऐसे ही सीक्वेंस फ्लो किया होगा। अब बताओ करंट इधर जा रहा है I1 और इधर जा रहा है I2, इस जंक्शन में दोनों एग्जिट कर रहा है तो कोई ना कोई एंटर करने वाला यही होगा क्या? और इसको कुछ मान लेंगे क्या चीज, I3 और I3 क्या I1 और I2 के सम के बराबर होगा? व्हाट इज I1? I1 4, I1 7 एंड व्हाट इज I2? तो 7 प्लस 4 कितना हो गया? यहाँ कितना करंट धारा दिल के बीचों बीच? 11 एम्पियर, और कितने भागों में बट गया? 4 एम्पियर इधर और 7 एम्पियर इधर। तुमने दो दो बना रखे थे कनेक्शंस, तो इधर करंट गया कितना? 4, और इधर कितना गया? 7। अरे बोलो यार यस और नो। जिंदगी ऐसा ही कुछ चल रहा है भैया। मैं 4 एम्पियर करंट में से एक हूँ, और कोई 7 में से, और कोई 11 प्रोवाइड कर रहा है। आ जाओ, छापो छापो जल्दी छापो। घर पे बना लोगे क्या? यही ड्रॉ करोगे भैया? इसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत समय लेंगे इसको बनाने में। बोलो यार, यही करना है क्या? हाँ, इसलिए बोलेंगे समझने का डेटा है पूरा। और रिकॉर्ड नहीं कर, आज रिकॉर्डेड सेशन आज से होगा, तो सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। कोई डाउट है क्या? बोलो यार। चलो फोटो क्लिक कर लो, हो गया फोटो क्लिक क्या? एक बार ये रिक्वेस्ट है, घर पे अच्छे से ड्रॉ कर लेना, एक क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से कॉपी करेंगे। इनमें कोई डाउट है प्लीज पूछो, इनमें कोई डाउट है प्लीज पूछिए, इसमें कोई डाउट? अरे बोलो, बन जाएगा ऐसा, हटा दें अब, फोटो हो गया। कितन कहाँ है फोटो? अब आया। हाँ चलो अब आ गया, दिल अच्छे से दिख रहा है, दिल टेढ़ा हो गया थोड़ा, दिल को मारा पोलियो। दिल को मारा पोलियो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी बंद नहीं हुआ है भैया, क्वेश्चन के फ्लोज बहुत सारे हैं इसमें। इन द सेम वे, लुक अपॉन हियर। सारे बच्चे स्टार्ट हो जाओ, बोलो। अब तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, बोलो यार। ये जीरो, बोलो यार। ये भी, ये भी। बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे। ये बोलो यहाँ पर प्लस से माइनस, माइनस 2 वोल्ट। यहाँ बोलो +12, बोलो हाँ या नहीं? जीरो से माइनस से प्लस, तो प्लस या माइनस? प्लस।
इधर जा सकते हैं क्या? तो ये प्लस से 12 में से 6 गया तो 6 वोल्ट। बोलो यार आया नहीं आया? अरे नहीं आएगा। शांति क्यों है भाई? इधर नीचे से ऊपर जा सकते हैं क्या? माइनस से प्लस। अरे बोलो, प्लस या माइनस? +2 या -2? +2। नहीं आ सकते क्या? ऊपर नहीं जा सकते अब। आ जाओ इधर। कहीं जा सकते हैं यहाँ से क्या? किधर किधर किधर? ऐसे चले गए, ऐसे हो ही गया। इधर जा सकते हैं क्या? इधर एक बार जा सकते हैं। कितना होगा बोलो? +4। 12 लेके चले थे, रास्ते मिला 4। 16 वोल्ट। अरे आया नहीं आया? अरे बोलो। अरे 12 + 4 कितना होता है? 16। कोई डाउट है तो ऑनेस्टली पूछ लीजिए। आया सबको समझ में? गारंटीड? चलो अब बताओ। एक एक करके निकाले। इसका करंट बोला नीचे या ऊपर? करंट नीचे या ऊपर? क्यों नीचे? ऊपर हो जाएगा करंट। करंट का डायरेक्शन बताइए थोड़ा सा। हाई टू लो या लो टू हाई? बैटरी के टर्मिनल देखिएगा, गलत होगा। फिर आप वही गधे वाले कंसेप्ट पे जा रहे हैं। गधे थे 10th में, गधे ही रह जाएंगे +2 में भी आके। सार्वजनिक तौर पे गधा। 6 और ये क्या है? 2। हाई कौन है बोलो? 6 या 2? 6। तो देखो यहाँ पे इधर जाएगा नीचे ना ऊपर ना? नीचे। तो बताओ कितना हो जाएगा बोलो? 6 - 2/2। 2 है ना? V/R कितना हो जाएगा? 4/2। 2 एम्पियर होगा। कितना करंट होगा? 2 एम्पियर। मानो कुछ I1। क्या मानो? I1। आ गया क्या? चलो। अच्छा बताओ, अगर ये I1 तो इधर भी I1 ही आया, तभी तो इधर काम किया। ये भी कितना होगा? I1। अरे एक ही करंट आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कहीं करंट आ सकता है क्या? बताओ किधर जाएगा करंट, नीचे या ऊपर? I2 जाएगा। I2 क्या लिखेंगे बोलो? 16 - 0 बाय क्या चीज? 2। तो 16 बाय क्या हो जाएगा? 2। कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया? अरे होगा नहीं होगा? लोग ऐसे मुंह देख रहे हैं। 16/2 8 कैसे हो गया? मैडम 16 2 8 16 0 ऐसे हुआ है। जिनको लग रहा है ऐसे कुछ। यहाँ बताइए थोड़ा सा, इधर इधर किधर करंट जाएगा? लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट जाएगा क्या? 12 माइनस ऑफ -2। अरे यार /2 बोलो हाँ या नहीं? कितना हो जाएगा? 14/2। 7 एम्पियर होगा। 7 एम्पियर करंट आया नहीं आया? करंट इधर जा रहा है क्या? तो इसको क्या ले लो? I3। क्या मान लो? I3। वही करंट इधर भी आ जाएगा। वही करंट इधर भी। रास्ते में कोई रुकावट नहीं, चलते चलेगा करंट। अब बोलो करंट किधर? ये 12। ये कितना? 0। 12 वोल्ट। हाँ ठीक है चलो। इसका बोलो, इसका करंट तो आ ही गया ना? I2। हाँ ये I2 है, ये I1 है, ये I3 है। कौन सप्लाई दे रहा है इसको फिर? 12 वोल्ट दे रहा है सप्लाई। 12 वोल्ट का किधर, ऊपर या नीचे? इसमें एंटर करेगा ना ये? एंटर करने के लिए ऐसे करंट डालेंगे कुछ, मान लो क्या बोलेंगे इसको? I4। क्या बोलेंगे? I4 किसके बराबर होगा बोलो तो? I1 + I2 + I3। व्हाट इज I1? I1 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 I2 कहाँ है? 8। हाँ 8 है। I3 7 8 15 15 टू 17 एम्पियर। 17 है। 17। हाँ जो भी। इज इट ओके? नॉट रिक्वायर्ड। अरे बोलो आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5। अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ, अरे हो तो गया यार, इतना इजी तो है। लल्लू लाल तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें एक ही तरह के क्वेश्चंस करा के हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी फिर क्या? परी परी एक परी आसमां पे। कर लो बात। जितनी बातें यही कर लो सारा। मना थोड़ी किया है।
के बाद नहीं। आओ लल्लू लालो, बताओ आंसर। चालू हो जाओ, बोलो। जीरो भैया। कुछ नहीं, जीरो। 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 आजा। अरे बाहुबली में नहीं था एक अजीब सा भाषा बोलने वाला, गाता सा। जीरो और ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस 10। ऊपर जा सकते हैं क्या? इधर आ सकते हैं क्या? कितना होगा? प्लस 16 होगा। अरे माइनस से प्लस प्लस ना, 10 प्लस 6 16 नहीं होगा। गहरी चिंतन। आ जाओ। इधर जा सकते हैं क्या? माइनस या प्लस? माइनस तो कितना? 6 वोल्ट। कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। अरे नहीं होगा। 10 में से 4 गया तो 6 बचा। नीचे आ सकते हैं क्या? ऊपर जा सकते हैं क्या? माइनस या प्लस? प्लस कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। जीरो। ऊपर जा सकते हैं क्या? 2 वोल्ट। इधर, इधर जा चुके हैं। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, करंट हो जाए। बताओ करंट इसका, आप डायरेक्ट बोले, डिवाइड नहीं करके दिखाऊंगा। अब मैं डिवाइड नहीं आता मुझे, बोलो तो 16, ये कितना, जीरो, कितना होगा? नीचे या ऊपर? नीचे। I1 कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। समझ में आया कैसे? 16/2। जिन्हें नहीं समझ में आया, आईने के आगे खड़े होके, मैं ऐसा क्यों हूं? ये 10 और ये कितना? 0। बोलो कितना आएगा? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? नीचे। I2 या I3? I2 डाउनवर्ड। तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। इधर बोलो, बोलो यार। 10 2 डाउनवर्ड कितना हो जाएगा? I3 4 एम्पियर। समझ में गया? अरे 10 में से 2 गया तो 4, 8, 8/2 4। इसका बोलो है युगंडावासी। इसका 6 में से 2 गया तो 4, 4/2। तो सिंपल, सिंपल। I4 शैम्पू कितना हो जाएगा बोलो? क्या मैं भूल जाता हूँ? 4/2 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो देखो ये I4 आ रहा है, क्या आ रहा है? I4। I4 आ गया, I3 आ गया, I2 आ गया, I1 भी आ गया। ये सारा कुछ आ गया। बताओ ताकत किसने दिया इसको इतने प्रोड्यूस करने का इस जंक्शन पे? इसने दिया क्या? I1 भी दिया, I2 भी दिया, I3 भी दिया और I4। तो I का वैल्यू बोलो अब। 5 क्या? 8 एम्पियर किस साइड? कहाँ 8 एम्पियर? हाँ तो 8 तो है ही। क्या बोलूं? बोलिए क्या हो जाएगा? 8 6 क्या गया, कहाँ गया साला? I1। I5 कर लेना इसको। I5 इज व्हाट? जल्दी बताइए, बोलो सबको। I1 प्लस, I2 प्लस, I3 प्लस, I4। व्हाट इज I1? 8। व्हाट इज I2? 5। व्हाट इज I3? 4। व्हाट इज I4? I4 2। बोलो। 8 5 13 13 4 17 2 19 एम्पियर। बोलो आया नहीं आया? ऐसे गंदे दिखने वाले सर्किट्स बन जाएंगे तुमसे क्या? पक्का? गारंटेड? चलिए फोटो क्लिक कीजिए। अब इसके थोड़े अस्तर को बढ़ाया जाए। अभी अस्तर नहीं बढ़ा है ये इसका। अच्छे से फोटो क्लिक कीजिए, घर पे बनाइएगा इसको सुंदर सुंदर। मुंह पे हाथ का रखे रहता है अंशु? हैं?
हटाएं? हो गया फोटो क्लिक? ए, हाँ। एक सवाल आपके लिए घर पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाद इसकी कैटेगरी बनाऊंगा थोड़ा सा। एक सवाल आपके घर के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, इस कैटेगरी में खुद से बनाओगे? मैडम सर इधर 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 इधर। यार 9:45 ही है कौन? अब तो बैठ 10:30 तक। साला टाइम देखता है, शर्म नहीं आता है थोड़ा भी? हैं? टाइम देखता है। तुम छुपा ना सकते वो राज हो। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद बनाएंगे घर पे? बना लेंगे? आइए 7 पे आइए। ट्राई समथिंग न्यू। बनाइए तुरंत। आइए लगाओ दिमाग। राइट साइड। जीरो तो मैं भी बैठा दूंगा। आओ, तुम्हें बताना, बोलो। फिर फिर बहुत बढ़िया, फिर यहाँ है -2 या +2? फिर बोलो। +4, फिर होगा क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि दोनों एंड्स का पोटेंशियल चाहिए। मैं चला ऊपर पर मैं जा, फिर चला ऊपर फिर मैं जा। अब क्या करोगे? बोलिए। आंसर लाओ, युक्तनावासी। अब चाहिए नहीं, अब दोनों टर्मिनल पे तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? माने कि एक कोई पोटेंशियल आएगा जो मुझे हेल्प करेगा। बोलो यार यस और नो। और उस पोटेंशियल का वैल्यू कुछ मान लो अपने मन से एक्स। क्या मान लो? अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये भी क्या मान लो एक्स। पीछे वाले बच्चे सोच रहे हैं पुरानी वाले की याद आ गई। नहीं है? आ जाओ इधर, आ जाओ। एक्स, ये एक्स एक्स और क्या चीज एक्स। अरे माना नहीं माना? एक्स, ये भी कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है -2। रो रहा है अंशु? दिल जल गया क्या बे तेरे नाम? इधर देखो, आ जाओ। हाँ इधर देखो, एक्स को सीरियसली ना ले, एक्स को ये एक्स ही ले चलो। तो ये एक्स है, ये क्या है 4, ये कितना है 6, ये कितना है -2। बोलो यार। अब आपको मानना है कि जो वो एक्स था या थी, ये जो एक्स माना है, सॉरी, हाँ,
उसको मानना है कि उसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या? आ जाओ। क्या जी? ए माने क्या? हाँ, ए माने नहीं, एक्स अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम साले अपना अपना अल्फाबेट बताओगे हैं? उतने हैं भी नहीं, 26 ही अल्फाबेट हैं बच्चे। हाँ, एस में अपना नहीं। हाँ, मैं एस लगा सकता हूँ, एस में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हूँ। चलो ऐसे ही लगा देते हैं। ऐसे व्हाटएवर। नाउ लुक अपॉन एयर। बताएंगे सारे बच्चे। अब इसको क्या कंसीडर करना है? लुक, देखो 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 देखो। कंसीडर इट टू बी द हाई पोटेंशियल। एक मिनट रुको यार, शांत रहो। क्या मानना है इसको? हाई पोटेंशियल। अगर ये हाई पोटेंशियल है, लुको सबको सुनना, अगर ये हाई पोटेंशियल है तो ये हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आपको कैसे पता भैया करंट एकदम डिस्ट्रीब्यूट करेगा? मतलब आप कहना चाह रहे करंट यही प्रोवाइड करेगा? जरूरी थोड़ी है। अगर नहीं ऐसा जरूरी, याद रखना वो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, मतलब वो आंसर में साइन पलट जाता है बस। अगर सही निकला, मैंने इसको कौन सा पोटेंशियल मानना है? हाई। तो बताओ करंट क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए बताओ उसके अनुसार? अगर ये हाई पोटेंशियल है तो करंट इधर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए। ये करंट डिस्ट्रीब्यूट ही करेगा, बोलो हाँ या नहीं? करंट हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो जाएगा क्या? तो करंट ऐसे जाएगा। अगर इन केस अगर तुमने गलती मान लिया, याद रखना वो साइन बस पलट के आता है। मतलब करंट का जो डायरेक्शन तुमने अभी माना है उसको उल्टा करना। चलो कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसको। बताओ क्या माना है इसको? एस। एस में से कितना माइनस करे? 4। ध्यान देना सबको, कितना माइनस करे? 4। एस बाई 4। अच्छा एक मिनट बताओ, यहाँ करंट को मान लेते हैं कुछ I1। क्या मान ले? I1। यहाँ I2 और यहाँ पे I3। क्या रूल होता है? जितना करंट जंक्शन पे होता है उसका वैल्यू कितने के बराबर? 0। तो क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू 0 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 का वैल्यू बोलिए। एस में से 6 गया, बाई कितना रास्ते में है बोलो? 2। करंट निकालेंगे ना V बाई आर। ये V और ये क्या चीज? R। इसका बोलो। S माइनस 4 I2 बाई क्या हो जाएगा? 2। फिर S माइनस ऑफ माइनस 2 -2 हो जाएगा। बाई क्या चीज? 2 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। अब S निकल जाएगा क्या? कितना लघुत्तम समावर्तक? 2। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, जल्दी बोलो। S हो जाएगा S S S, हाउ मेनी S? 3S। -6 -4 -10 +2 -8। नहीं आया। -10 +2 -8। सोचते रहे जिंदगी भर सोचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 3s माइनस 8 इज इक्वल टू 2 गुना 0 0। s का वैल्यू 8/3। अरे बोलो आया नहीं आया? कितना आया बोलो? 8/3 आ गया क्या? अब सुनो आराम आराम से I1 I2 I3 निकालेंगे। 8 बाई कितना आया बताओ? 3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 बोलो। s माइनस 6 बाई क्या चीज? 2। व्हाट इज s? 8/3 -6/2। लगा लो एलसीएम। 8 3 6 3 जा 18 -8 -10 3 2 जा 6 -5/3 एम्पियर। माइनस साइन समझ में आया क्या? अरे तुमने करंट किधर लिया था? राइट साइड या लेफ्ट साइड? एक्चुअली राइट साइड नहीं है, करंट किधर साइड हो जाएगा? लेफ्ट साइड। बस यही चेंज है। आया समझ में? अगर मुझे I2 निकालना होता, I2 बोलो क्या होगा? I2 S -4/2। S बोलो। है? है? I2 8 4 3 जा 4 3 जा 8 में से 12 गया तो -4। 3 दूनी -2/3। समझ में आया? ये करंट क्या लिया था तुमने? नीचे या ऊपर? नीचे। ये बन जाएगा किधर? करंट को बस पलटी मार दो। आया समझ में? और I3 क्या हो जाएगा बोलो? I3 अब वो प्लस हो जाएगा। S +2 है ना? 8/3 +2 बाई क्या चीज? 2। 3 2 जा 6 6 + 8 6 + 8 14 3 2 जा 6। ये क्या हो जाएगा? 7/3 एम्पियर। ये सही है या गलत आया?
सही आया, प्लस आया तो सही आया, माइनस आया तो अपोजिट आया। अरे बोलो हाँ या नहीं? करंट तो तुमने ऐसे से लिया था, अब क्या करोगे फाइनली? करंट किधर लिया था? नीचे। लेकिन I2 किधर आएगा? ऊपर। समझ में आया यहाँ पे? करंट का डायरेक्शन क्या कर देंगे I2 का बोलो? यहाँ I2 का डायरेक्शन किधर कर देंगे? और I1 का क्या कर देंगे? राइट साइड था किधर कर देंगे? लेफ्ट साइड। और जिसका प्लस में आया बिल्कुल सही था वो। आया समझ में? तो याद रखना साइन बस पलट जाता है। ये इंडिकेशन है कि आपने करंट का डायरेक्शन उल्टा ले लिया था। दैट्स इट। आया समझ में? बोलो यार यस और नो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कैसे करते हैं? जब जंक्शन फंस जाए तो जंक्शन का अपने मन से एक नाम ले लो और उसके बाद बना लो, गारंटीड बन जाएगा। रूल समझ में आ रही है? अब देखना इसी को लूप पे जब बनाएंगे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो लूप में देखना ये चीज अटकने लगेगा, फिर अटकेगा नहीं, मतलब ये चीज का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट लूप रूल भी अपनी जगह पे बहुत स्मार्ट रूल है, उसकी जगह भी यूज होते हैं बहुत ज्यादा। समझ में आया? आई गारंटी यू दिस द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डाल के देख लेना किसी बच्चे को, लगाने कह देना रूल। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, 2-3 सैंपल्स बच्चे में अच्छे वाले, बना लेना। एससी वर्मा का क्वेश्चन था ये सारा, ठीक ना? बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी में कंटेंट वाला क्वेश्चन है ये। और ये जंक्शन पे ही सबसे अच्छे तरीके से बनता है। लूप पे कौन बनेगा बता देता हूँ। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड में ये पेपर आता है अक्सर। 3 रेजिस्टेंस, 3 शेल वाला। इसको कैसे बनाता है पता है बोर्ड वाला? अच्छा पता है, ड्राइंग में बता देते हैं कैसे बनाता है। वो ड्राइंग ऐसे नहीं बना के देगा ज्यादातर, वो ड्राइंग ऐसे पलट के बनाता है। मतलब क्या करें, इसको हॉरिजॉन्टल बना देगा वो, गारंटीड। ऐसे ही ड्रॉ करके देगा। बलून में कई बार सवाल इस पे आया हुआ है, ये वाले पे। आया? बोलो यार। नहीं आया भैया, समझ में आया? करंट अगर प्लस में आ रहा है तो डायरेक्शन सही है, अपोजिट सेम। अगर प्लस आ रहा है तो सही, और अगर माइनस आया तो बस करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो, दैट्स इट, आंसर आ जाए। आया समझ में? डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फुट हो गया? हो गया कितन? चलो। अब एक भैया थोड़ा सा इसके ऊपर एक लेवल और देखो, तो, और होल फॉल मत होना कि आज वाला ये वाला रूल खत्म करने दो, तभी हम लूप पे चपका सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद सेल्स वगैरह बचेगा, फिर डिवाइसेस, तब ये चैप्टर का समापन होगा। लेकिन चैप्टर अभी थोड़ा टाइम लेगा, 2-3। देखो याद रखना, 12th में स्टार्टिंग में ही थोड़ा एक्सेलरेशन में टाइम लगता है। स्पीड पकड़ फिजिक्स आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हुआ है सिलेबस। ये मैं बताया था स्टार्टिंग में ही। वंस आई रीच द EMI एंड AC, उसके बाद तुम्हें दिखा दो 1 महीना में कैसे सिलेबस खत्म करते हैं पूरा, धड़-धड़, धड़-धड़, सब कुछ उड़ा दूंगा। एक भी कंटेंट छूटेगा, ये गारंटी है। एक भी चीज नहीं, सेम स्पीड से चलेंगे और सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में ही जो समय ले ले, ऐसा मान लो, ऐसा ऐसा है कि उसी गाड़ी की तरह है भैया, जिसको स्टार्टिंग में टाइम लगता है स्टार्ट होने में। तो सही बेस नहीं होता तुम लोगों का, क्या बताएंगे वो उड़ के? एग्जाम्पल टू कौन सा एग्जाम्पल है? कौन सा होगा यार? 8 होगा, चलो। ये याद रखिए, बहुत अच्छा क्रिया इस बात के लिए। मैं जो दिल पहली से आओ बच्चे तुम्हें सिखाए जो, फोकस यार, इधर देखो भाई, सॉल्व इट। आए बोलो। तुम सब लोग वैसा वाला मुंह का बनाते हो जो एक वो गंजा बड़ा बाल वाला जो गाना गा रहा है कि आजकल रील्स पर,
क्या मतोमती बतोबती करता है सालो? शक्ल तो सही से बनाओ। ऐसा ही मुँह बना के बैठे हो। कुछ लोग तो ऐसे एग्ज़ैक्ट वैसे ही लग रहे हैं। इधर देखो। हाँ, हाँ, इधर, इधर, इधर। आंसर। इधर +8 या -8? फिर बोलो। 4। फिर बोलो 4। अब बताओ इधर, 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 इधर। इधर जा सकते हैं क्या? हाँ, 2 वोल्ट। इधर जा सकते हैं क्या? इधर? रास्ता क्लोज़। और एक सुनो, इस केस में एक रजिस्टर भी फँस चुका है। आपका देखो 2-2 सेल फँस चुके हैं। एक रेजिस्टेंस भी फँस चुका है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करो इस केस में बुलाओ, बुलाओ एक्स को। एक्स को ही बुला ले क्या? चलो, मैं खुद को ही बुलाता हूँ। एस को बुलाया और एस इधर गया। प्लस से क्या हुआ? माइनस। माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस। एस -2। अरे बोलो हाँ या नहीं? इधर जा सकता है क्या? माइनस से प्लस एस +6। डेट बोलो यार यस और नो। अब कोई नहीं। चलो करंट बताना। इधर कुछ मान लेंगे बोलो I1, इसको मान लेंगे सर्वे सर्वा, इसको I2, इसको I3 और इसको I4। यहाँ भी I4 ही हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? अब चलो लगाओ सब रजिस्टर को। 4 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। इसमें करंट कितना गया? I1। कितना गया? I1। इसमें I2, इसमें I3, उसमें I4। सबका करंट सम का वैल्यू 0 के बराबर। लगा लो। क्या लगाएंगे? I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। लगाओ भैया I1 लगाओ। एस और ये कितना है? 2। S -2/2। I2। क्या लिखेंगे बोलो? S +6 -0/2। I3। S -8/2। I4। S -2 -4/2। नहीं आया? अरे ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बोलो? S -2 -4/2 का वैल्यू कितने के बराबर? अब S निकल जाएगा यहाँ से। आओ 2 एलसीएम हो जाएगा सबका। यहाँ एस कितना? S 4S -2 -8 और -6 जोड़ ले सब। वो क्या? -2 -6 -8 -8 -8 -16 +6 -10 का वैल्यू 0। बोलो यार होगा ना? जो क्रॉस मल्टीप्लाई 4S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एस का कितना? 5 2 0.5 आ जाएगा। अब सबका करंट का ले लूं। चलो एक निकाल के बताओ, डायरेक्शन बताना। मुझे पता करना है भैया। I4 बोलो तो कितना होगा? बोलो I4 बोलो। बोलो बोलो। S -2 -4 बाय कितना? 2। S -6 बाय क्या चीज? 2। व्हाट इज S का वैल्यू? 2.5 बाय क्या हो जाएगा? 6/2। 2.5 -2 -3.5 बाय 2। बोलो यार हो जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? ये माइनस है या प्लस है? छोड़ो इसको। माइनस है या प्लस है? माइनस मतलब करंट का डायरेक्शन गलत लिया गया है। इसको किधर माना है तुमने? नीचे होगा किधर? तो इसको मिटा लो और किधर बना दो। आया? एक और निकाल के बताओ। I2 बताओ। I2 बताओ सारे बच्चे। I2 बोलो। I2 S +6 और यहाँ क्या चीज है? 0। देखो करंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका रजिस्टर के दोनों एंड को पकड़ लो ना। आ जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? S +6 -0/2 व्हाट इज S? 2.5 +6/2 तो 10.5 बाय क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। बोलो यार 8.5। अच्छा प्लस में या माइनस में? प्लस में मतलब करंट का डायरेक्शन सही है क्या? हाँ ये करंट का डायरेक्शन सही है। यहाँ पलटी नहीं मारना पड़ेगा। सिमिलरली बता दो I3 बता दो यार। I3 बता ही दो। I1 निकालना है। बोलो S -8/2 व्हाट इज S? 2.5 -8/2 व्हाट इज दैट? -5.5 ना?
बाई 2 एम्पियर, माइनस और प्लस, माइनस, मतलब करंट को पलटेंगे या नहीं है? करंट उल्टा आ जाएगा क्या? I3 नीचे आ रहा था, क्या हो जाएगा I3? आया समझ में? माइनस में रिजल्ट है, उल्टा कर दो करंट को, क्लिक द फोटो। बोलो आया नहीं आया? इज दिस काइंड ऑफ सर्किट विल बी गोइंग टू बी सॉल्व्ड, बन जाएगा क्या? छाप लो, सॉरी छाप लो नहीं, फोटो क्लिक करो। एक क्वेश्चन सिमिलर दे रहा हूं इसी कैटेगरी में, घर पे आप करेंगे ये वाला कैटेगरी हो गया। ये वाला कैटेगरी एग्जांपल नंबर 8 से एक और दे रहा हूं भैया, आप खुद से करेंगे वो वाला घर पे अच्छे से। टर्मिनल का पोटेंशियल बता दो, बस उसके सवाल आप ही बनाएंगे घर पे। इट्स अ जीरो। चलिए बताइए, चलिए बताइए। अमीषा खड़े हो जाओ, बच्चा बताओ तो थोड़ा, सबका बताइए, बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। चलिए अमीषा बताएंगे सबको, चलो बताइए बच्चे, खड़े हो जाओ, जस्ट टर्मिनल का पोटेंशियल बताइए, खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। नाउ प्लीज इन्फॉर्म योर क्लास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट डिफरेंट टर्मिनल्स। चलो बताओ। एकदम कोई नहीं बोलेगा, तू हमेशा है, एकदम चुप रहे। चलिए बताइए व्हाट इज द वैल्यू है। चलिए कोई नहीं, सलोनी खड़ी हो जाइए बच्चे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जो पूछूंगा वही आंसर कीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ का पोटेंशियल बताइए। नहीं 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 नहीं, प्लीज डोंट हिंट इट, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है, बोलिए। +4, चलो भैया +4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ का क्या होगा? 0। आप खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े हो जाओ। इस पॉइंट का बताइए। कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं हेल्प करेगा, किसी का आवाज नहीं निकलना चाहिए, बोलिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। आप बैठ जाओ सलोनी। आप खड़े हुए लास्ट उधर, खड़े हो जाओ, बताओ वैल्यू कितना है? +6, वेरी गुड।
यहाँ का बताइए। 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 वेरी गुड। कर ही रही है अब। जान रहा हूँ ना कहाँ दिक्कत है। अब करिए भाई। यहाँ का बताइए, यहाँ पे 8 आया, यहाँ क्या होगा? खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए प्लीज। ये 6 है, यहाँ पे 2 आया, तो कितना हो गया? 8। ये कितना होगा? 10 हो जाएगा क्या? खड़े रह जाइए आप फिर। मैं तो जान ही रहा हूँ, शिवानी खड़े हो जाइए। इसने कहा यहाँ पे 0 था, यहाँ से 6 आया, 6 के बाद यहाँ 8 आया, 8 के बाद 10 आया, तो यहाँ क्या आएगा? कहाँ पे 6 होगा? यहाँ पे 6 है। यहाँ यहाँ 6 होगा। हाँ, परमित खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, रास्ता ब्लॉक है, वेरी गुड। यहाँ पे कोई पोटेंशियल पता नहीं हो सकता, रेजिस्टर है। पहली बात तो यही गलती होगी, ठीक ना? जब ये गलत तो ये भी गलत। सही रास्ता बताओ क्या होगा अब? क्या करें अब? इधर जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते हैं? यहाँ जा सकते हैं क्या? यहाँ? तो क्या कुछ मान लें अब? इधर जा सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं होता। यहाँ पे कैसे आप फ्लो करेंगे? एक का पता ही नहीं, दूसरा फ्लो कैसे होगा? तो अब कोई रास्ता है क्या? देख लो तो। कोई रास्ता है? ये रास्ता ब्लॉक, ये रास्ता भी ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, पांचों रास्ता ब्लॉक है। अब क्या माने इसको? कुछ एक्स मान ले क्या? अगर ये एक्स माने तो इसको क्या माने? x-2 आएगा। और लुक अपॉन एयर, देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे सारे करंट्स निकाल देने हैं, ऐसे 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 ऐसे। बोला ना, इसको हायर पोटेंशियल मानना है। इसको I1 मानोगे, इसको क्या मानोगे? I2, I3, I4 करके चारों का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा क्या? फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचिएगा, ठीक ना? अब यहाँ पहुंचेगा, देखो यहाँ पे जब आएंगे तो x-2, अच्छा एक मिनट, सॉरी, x निकल ही जाएगा। x निकल जाएगा ना? x निकल जाएगा ना? बोलो यार यस और नो। अच्छा देखो, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे भी आप हायर पोटेंशियल ही मानोगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है? तो x-2 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करके, ये माइनस करके, जो भी आप करंट निकाल लेना। ओके, समझ में आया कैसे करना है? तो दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको फिनिश करना है अपने घर पे। और ये समझ में आया पूरा कंडीशन? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्लियर है यहाँ से? बट नॉट द लिस्ट। एक क्वेश्चन और समझ में आइए, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे घर पे, ठीक ना? इस कैटेगरी का फिनिश कराने के लिए कर रहा हूँ बच्चे, मैं लटकाना नहीं चाहता कि लूप नेक्स्ट क्लास में होगा, फिर ये पकड़ के ले जाएंगे, फिर आप बोलोगे भैया वो बोला था। बेहतर है थोड़ा मेहनत करके एक और सीख ही लो। समझ में आएगा ना कैसे बनेगा? कोई डाउट होगा, आई विल टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए भाई, हो गया, हो गया।
चूची चूची। ब्लैक वाला स्केच कहीं रख दिया क्या? चलिए। दो वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट। लगाओ दिमाग थोड़ा सा इस सर्किट में। लगाओ। अप्लाई ब्रेन। बोलो यार। हाँ बोलो। जीरो तो आता ही है। जीरो फिर -2, जीरो, 6 +2 जा सकते हैं क्या? जीरो +2। अब रास्ता ब्लॉक है लग रहा है मुझे तो। हो गया। आइए आइए आइए। किधर किधर है? कैसे 4 वोल्ट होगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस लगा हुआ है, होगा। अब कोई रास्ता ही नहीं है। जीरो डाल दो यहाँ से शॉक से, लेकिन उसके बाद इधर जा ही नहीं सकते, इधर जा ही नहीं सकते। चलिए, अब कुछ मांगना पड़ेगा। जंक्शन को क्या मान लिया? एक्स। क्या माना? अब बताओ, इधर जाओगे, इधर, फिर से ब्लॉक। अब फिर से ब्लॉक हो गया ना। एक्स एक्स -2 था। सुनिए, ऐसे केस में आपको फिर से एक नया जंक्शन को वाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? वाई। अब सुनो, अब जब तुम एक्स माने तो एक्स को हाई पोटेंशियल मानो, वाई माने तो वाई को ही हाई पोटेंशियल मान लो। अब एक्स और वाई का दो इक्वेशन निकलेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्व कीजिए, एक्स वाई निकालिए, आंसर लाइए। चलिए पहले इसका रूल लिखे आइए, बताइए क्या हो जाएगा। एक्स इधर दे आइए। ठीक ना? क्या लिखेंगे? अगर इस पे गए तो इसी को हाई मानना है फिर। एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस +2, एक्स माइनस बाई 2, एक्स -6 नीचे नीचे नीचे, बाई क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या हो जाएगा बोलो? एक्स -y, वेरी गुड, बाई 2 इज इक्वल टू 0। बन गया क्या? अब आ जाइए वाई पे। किस पे आ जाइए? वाई। जिस पे आप आएंगे उसे ही हाई पोटेंशियल कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? वाई। फिर बोलो y -x/2। फिर बोलो y -2/2। फिर तो ये y तो ये भी y होगा क्या? हो जाएगा ये y तो ये y-4, इसका भी तो करंट आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? y-4 -0/2 हो जाएगा। और ये y -0 क्या हो जाएगा? 2। हर ब्रांच में आपको सर्किट करंट निकालना पड़ता है। तो एक x देखो, ये भी एक्स वाई में आ जाएगा। ये भी x, देखो x और y है ना, x और y है। यहाँ भी x और क्या है? y। एक्स वाई में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल नहीं सॉल्व होगा क्या? सॉल्व कर लो, एक्स वाई निकाल लो, पुट कर दो, आंसर ले आओ। अच्छा, समझ में आया? अगर टर्मिनल फंसने लगे तो क्या करोगे? एक्स है तो फिर क्या मानोगे? वाई। वाई है तो क्या मानोगे? जेड है तो फिर क्या मान लेंगे? ए। नहीं, तब आप रुक जाइए, तब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। तब आप ये मत कीजिएगा कि फिर से जेड पूरा 26 अल्फाबेट तक मानते रहिएगा। एक तो पहली बात बता देता हूँ, इज द टफेस्ट लेवल ऑफ सवाल। ये बहुत टफ लेवल हो गया, रियली बता रहा हूँ। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रेयर ऑफ रेयर चांसेस में एडवांस में पूछता है। नीट मेडिकल में भी आपको रादर पूछेगा ये क्वेश्चन। देखने में अब इजी, कुछ नहीं है, बट इट इज एक्चुअली द टफ क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लूप रूल से ट्राई कर लेना ना, घर ही देख के 20 मिनट दूंगा, आंसर लेके आ जाना। स्टॉप वॉच लगा के 20 मिनट दूंगा, सॉल्व करके दिखा, नहीं हिलेगा सवाल।
अगर रूल नंबर 1 पे गए, जो लूप रूल लिखा है, रूल नंबर 2 पे गए, और याद रखना सीबीएसई में ज्यादा क्वेश्चन लूप रूल वाले दे देते हैं, ठीक ना, दे देते हैं, बट वही क्वेश्चन को तुम जंक्शन रूल से बनाओ। जंक्शन रूल की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करवाते क्लासेस में, क्योंकि लूप रूल सब रटा है, सब रटते रहता है, बट जंक्शन रूल टफेस्ट क्वेश्चन को इजी कर देता है, इसीलिए रूल 2 पहले पर आया। अब रूल 1 पे आएंगे तो वो आसानी लगेगा, बन जाएगा। समझ में आया? 3 जंक्शन ज्यादा से ज्यादा आपका जेड तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। नहीं तो कुछ क्वेश्चन में और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न डाला है, कहीं लाइव वायर दे देगा, नेकेड वायर दे देगा, कोई सर्किट शॉर्ट मार देगा, उसको खोल के हटाना है, फिर वो अलग बात है। कुछ ना कुछ twist and turn फिर। कोई ऐसा चीज है, या तो वो व्हीट स्टोन का केस आ जाता है, या फिर उससे भी नहीं है, कोई ना कोई रजिस्टर वहां पे काम नहीं कर रहा होगा, तो आप जैसे हटाओगे सर्किट ईज पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इट इज द टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ द सिलेबस। अब इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए, ठीक है। आओगे क्वेश्चन कराएंगे, फिर जंक्शन रूल पढ़ाएंगे, सॉरी हाँ, सब पढ़ाएंगे लूप रूल। क्या ये रूल समझ में आया कि दिखाओ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का घर में अच्छे से डायग्राम बना लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो भाई।